आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होगे, मस्त होगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और उस तैयारी दोस्तों और बेहतर करने के लिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों ज्योमेट्री के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं दोस्तों। जैसे कि ये वाले कॉन्सेप्ट देखिए आप, कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे रखे होंगे और ये वाला एंगल आपको दे दिया जाएगा और ये वाला दे दिया जाएगा और आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कोई ये वाला दे दे, ऊपर वाला पूछ ले, और आपसे ये आउटसाइड वाला पूछ सकता है। यानी मैं आपको ऐसे दोस्तों फिगर बेस आज कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आओ भाई, तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं भाई। देखो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है भाई, देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये देख हमारे पास दो लाइन है भाई, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब हमारे पास ये लाइन है भाई, एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है जो इसी के समांतर है भाई, और मैंने इनका नाम दिया भाई ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो ए बी तो ये है भाई और सी डी ये है। ठीक है, ये हमारे पास दो समांतर लाइन है और इन दो लाइंस के बीच में दोस्तों ऐसे हमारे पास कुछ एंगल बन रहे हैं इस तरह से। ये कुछ ऐसे हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं। जैसे कि मान चलो इसका नाम मैं दे रहा हूं एक्स, इसका नाम दे रहा हूं मैं वाई और इसका नाम दे रहा हूं मैं जेड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंगल बने हुए दोस्तों, और इनमें क्या रिलेशन बनता है और कैसे दोस्तों हम निकालते हैं। यदि हमको दो एंगल दे रखे हो तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा दोस्तों। देखो तो समझाता हूँ वही मैं आपको। देखो तो सबसे पहले तो एक चीज हम समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज ड्रॉ करेंगे क्या, कि हमारे पास पहले तो देखो इनका नाम भी दे देते हैं यहाँ पे पी, ये क्यू और ये आर। पी क्यू आर मैंने यहाँ तीन पॉइंट्स दे दिए दोस्तों जहां पे एंगल बनने, पी क्यू और आर दोस्तों। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया कि जो ये पॉइंट क्यू है इससे पास होती हुई, इससे पास होती हुई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ए बी और सी डी के समांतर है। ए डी और सी डी के समांतर है, ज्योमेट्री में ऐसा हम कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैं इस लाइन का नाम भी दे रहा हूं, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई। एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ करी है जो ए बी और सी डी के क्या दोस्तों समांतर है। ठीक है, आपने इतना तो समझा होगा कि यदि दोनों ही समांतर लाइन है, ये दोनों क्या दोस्तों, ये तो क्या समांतर लाइन है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये वाला जो एंगल एक्स है और यहां पे जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, ये दोनों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होते हैं, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, जैसे अगर ये पैरेलल है इसके, तो अगर ये आर है यानी जो यहां एंगल बनेगा जिसका नाम मैं दे रहा हूं वाई। ठीक है, तो अगर ये वाई है तो यहां भी वाई होगा भाई, ये भी क्या होगा दोस्तों वाई होगा। मतलब हमारे पास जो जेड है, जो जेड एंगल है दोस्तों वो क्या आता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये आपको समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में। यानी हमारे पास यहाँ पे इस देख डायरेक्शन के हिसाब से भी देखते भाई हम इनको, कि यदि हमारे पास देखो ये दो एंगल है, जो ये दो एंगल है, जो ये वाले, ये वाले दो एंगल है, ये एक ही डायरेक्शन में बने हो और ये दोस्तों इनके अपोजिट बना हुआ, ये वाला एंगल ये इनका अपोजिट बना हुआ। तो हम समझ सकते हैं इन दो सेम साइड के जो एंगल बने हो उनका सम इस थर्ड दोस्तों अपोजिट साइड बना उसके बराबर होगा दोस्तों, उसके बराबर होगा। यहां तो दोस्तों मैंने आपको तीन एंगल के समझाया, आगे मैं आपको तीन से ज्यादा एंगल जब बनेंगे दोस्तों दो पैरेलल साइड्स के बीच में, वहां भी समझेंगे इस बात को। ठीक है, आइए इसी से दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे और भी पूछा जाता है क्या, वैसे तो इसी का पार्ट है देखो कि वहां भी समझा सकता हूं, परंतु मैं अलग फिगर के समझाता हूं आपको, अलग से फिगर बनाते फिर समझते उस बात को। देखो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो z है यहाँ पे ये x प्लस वाई के ही बराबर होगा। अगर हमारे पास देखो ऐसे ही दो समांतर लाइन है,
ठीक है जी। और यहां हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये दो लाइंस है तो भाई एंडलेस, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ लाइंस बन रही है इस तरह से, और जो कुछ एंगल फॉर्म कर रही है भाई, देखो सपोज करो ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास क्या हुई, वाई है, ठीक है। तो देखो अगर अंदर वाला पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, यानी कि तो जिसको हम जेड भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और कई बार हमसे डायरेक्ट बाहर वाला पूछ लेगा, ये वाला आउटसाइड वाला, अगर ये एक्स प्लस वाई होगा, ये वाला दोस्तों क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, ये वाला एंगल। तो भाई यहां पे जो बना एंगल है ये तो टोटल कितना होगा, 360, तो ये अंदर एक्स प्लस वाई है, तो बाहर वाला क्या दोस्तों, इसका रिफ्लेक्सिव, मतलब कि 360 यानी 360 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, ये होगा दोस्तों। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे आप ये निकाल के बाहर वाले को तब भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे बेस पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए भाई देखो, तो सबसे पहले कौन क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है और समझते हैं, देखो करते हैं भाई इसको। देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड थीटा, थीटा निकालना आपको, देखो। और इसमें दे क्या रखा है, ये एंगल दे रखा है हमको, ये वाला एंगल 34 डिग्री दोस्तों, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है, सेम डायरेक्शन दे रखा है दोस्तों, ये कितने रखा, 52 यानी कि 52 दे रखा। और हमसे पूछ रहा है ये अपोजिट साइड में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये क्या है दोस्तों, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। तो आप समझ गए हो दोस्तों कि ये वाला एंगल कुछ नहीं होगा, इन दोनों का सम होगा केवल, क्या दोस्तों, इन दोनों का सम, यानी कि थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 34 डिग्री प्लस 52। जवाब इनको जोड़ने कितना आएगा भाई, 6 और 3 और 5 8, यानी आएगा 86 डिग्री। इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाए दोस्तों विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी इज सही दोस्तों, ऑप्शन बी क्या एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन पे आइए, देखो क्या कह रहा हमसे कि फाइंड थीटा, थीटा ही निकालना है, और ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस है। और क्या कह रहा हमसे, देखो ये वाला एंगल है जो, यानी ये वाला इस डायरेक्शन में जो बना एंगल ये 50 है, ठीक है, ये वाला क्या हुई 50 है, और ये भी क्या दोस्तों, ये क्या हुई 40 डिग्री, ये कितना 40 डिग्री। तो हमसे देखो अगर ये 50 ये 40 है, तो अगर अंदर वाला पूछता तो 50 और 40 कर देते, 50 और 40 कर देते। अभी जो मैं साइड में बता दिया कॉन्सेप्ट ये वाला, ये अब डायरेक्ट 360 में से एक्स प्लस वाई घटाना आपको, ठीक है, 360 में से एक्स प्लस वाई घटाना है। देखो तो आपको क्या करना है भाई, तो आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको ये चाहिए थीटा, तो ये कितना होगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब कि 50 प्लस 40, 50 प्लस 40। तो 360 में से 50 प्लस 40 यानी 90 घटाएंगे तो आपके पास कितना है भाई 270, 270 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सही बनेगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर इतना समझे, चलिए भाई उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए दोस्तों, और कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इफ एल पैरेलल टू एम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यदि एल समांतर है एम के तो निम्नलिखित चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स का मान निकालना, देखो इस डायरेक्शन में बना हुआ एंगल ये वाला, ये इस डायरेक्शन में बना हुआ है, मतलब सेम डायरेक्शन बना, तो ये वाला एंगल क्या होता है दोस्तों, इनका सम, यानी कि 45 प्लस 30, 45 प्लस कितना हो भाई 30 और 40 70, और ये 5 75 यानी 75 डिग्री दोस्तों। तो हमारे पास 75 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी दोस्तों। इस तरह से कर पाओगे, चलिए भाई आइए अब अगले पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास ये कह रहा है कि फाइंड एक्स एफ एल पैरेलल टू एम, दो लाइन से एल और एम पैरेलल दोस्तों, ठीक है। और हमसे कह रहा है एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान निकालिए। देखो यदि इसके पैरेलल है, ये क्या दोस्तों पैरेलल है, तो दोस्तों एक्स का मान पूछ रहा है ना, तो हमारे पास देखो ये एक्स है, यहाँ यहाँ एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है दोस्तों जेड है, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो हमारे पास क्या होगा, देखो इसका सम और इसका सम इसके बराबर होगा, यानी कि z बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। और हमसे पूछ क्या रहा भाई, क्या पूछा दोस्तों, ये पूछ रहा हमसे ये पूछ रहा हमसे x, क्या पूछ दोस्तों x पूछ रहा, तो x पूछ रहा तो हमारे पास x क्या हो जाएगा भाई, यहां से निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा z माइनस वाई दोस्तों, ये y इस तरफ आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा z माइनस वाई दोस्तों।
इतना क्लियर, z माइनस वाई, इस तरह से आपको निकाल देना, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे चले भी। अब देखो आगे चलने से पहले मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे पास, देखो समझाता हूं दोस्तों को। देखो तो हमारे पास देखो देखो भाई, यदि हमारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं, चलो मैं यहाँ फिगर्स के द्वारा समझाता हूँ आपको। यदि हमारे पास ऐसा फिगर बनता है, यहाँ से ये लाइन बनती है निकलती है भाई, और ये ऐसे ज्वाइन होती है। यहाँ पे ये दो लाइंस क्या दोस्तों, पैरेलल है, ठीक है। ये वाली क्या दोस्तों, पैरेलल है। यहाँ पे बना भी देता हूँ भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और डी है। यानी जो ए बी है वो समांतर है दोस्तों सी डी के, ठीक है। इतनी बात समझिए आपको, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लाइन अब मतलब अब की बार एंगल ऐसे आउटसाइड बना, बाहर की तरफ दोस्तों, बीच में नहीं है तो बाहर की तरफ, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है, ये वाला, यदि ये एक्स है, ये क्या दोस्तों एक्स है, और ये वाला क्या दोस्तों वाई है, क्या दोस्तों वाई है। क्या भाई, ये एक एक्स है और एक वाई है। तो अब की बार जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला एंगल है, ये क्या दोस्तों इन दोनों का जोड़ होगा, मतलब कि ये वाला एंगल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोस्तों। इतनी बात समझे, ठीक है। ऐसे जो हमारे पास फिगर बनेगा, तो आप देखो वैसे आप लाइन एक्सटेंड करके ना तब भी इस बात को सेटिस्फाई करा सकते हो, जब भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। और ये अंदर वाला क्या होगा भाई, ये होगा हमारे पास भाई, ये तो इसका रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि 360 माइनस एक्स प्लस वाई। ये बात क्लियर, ठीक है। ऐसे आप डार्ट याद रख सकते हो, फिगर याद रखो, उसके आधार पर कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इतना समझ गए, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं सीधा, ठीक है। आइए भाई देखो, सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन देखो, ये देखो सेम ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा हमसे कि फाइंड थीटा, थीटा निकालना आपको। ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाला क्या दोस्तों 110 डिग्री है, और ये वाला कितना 120 डिग्री, और आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है थीटा। तो देखो मैंने भी बताया आपको क्या होगा, 360 माइनस एक्स प्लस वाई, ये तो होगा भाई। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो 360 माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब कि 110 प्लस में 120, 120। तो आप जोड़ेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, 360, 110 और 120, ये आएगा भाई 230। जब आप 360 में से 230 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा भाई 130, 130 डिग्री। यानी आपके पास जो थीटा है वो कितना है भाई 130, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट फिगर के साथ आपको याद रखना है और उनको अप्लाई करना सीखना क्वेश्चन को, ठीक है। आइए भी अब अगले क्वेश्चन पर आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वही सेम थीटा निकालना, और अब की बार बाहर वाला पूछ लिया। ये तो और भी आसान, इन दोनों का जोड़ ही हो जाएगा। इन दोनों को क्या दोस्तों जोड़ हो जाएगा, यानी 105 डिग्री प्लस में 115, 115। जब 105 और 115 को जोड़ेंगे तो कितना है, 15 और 5 20, यानी 100 और 100 2 से 220, 220 डिग्री दोस्तों, 220, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट है, ठीक है क्लियर। आइए भाई आगे चलते भैया। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन एक्चुअली दोनों का ही मिक्स क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आप जो हमारे पास पैरेलल लाइंस थी ना, वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर उसका कॉन्सेप्ट यूज करें यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। लीनियर पेयर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो समझाता हूँ भाई आपको। एक बात हमसे पहले तो क्वेश्चन देख लो कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर है डीई के, जो ए बी है ये डीई के क्या दोस्तों समांतर है, मतलब कि ये वाली लाइन है दोस्तों इस लाइन के क्या पैरेलल है, क्या दोस्तों पैरेलल है। और हमसे कह रहा है कि एक्स का संपूरक कोण ज्ञात करिए।
एक्स नहीं, एक्स का संपूरक, एक्स का संपूरक, तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला एंगल तो दे रखा हुई 4x, और ये दे रखा 3x, और ये दे रखा 5x। ये क्या दे रखा दोस्तों, 5x। तो पीछे वाले में से तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास परफेक्ट लग नहीं रहा, परंतु ये बना सकते हैं हम। कैसे, देखो भाई, मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लिया, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया, ये लाइन को, ठीक है भाई, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो भाई, एक छोटी सी बात देखिए। तो अगर आप इस वक्त थोड़ी देर इसको भूलिए, थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास देखो ये वाला और ये वाला एंगल सेम डायरेक्शन में बन रहा है, ये वाला और ये वाला, और ये इस तरफ वाला बना हुआ दोस्तों, और ये इसके अपोजिट एकदम बिल्कुल। तो इसका जोड़ और इसका जोड़ इसके बराबर होगा। भाई गलत तो नहीं कह रहा, अभी पीछे कौन सेट पढ़ाया था, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर ये 3x है और यहाँ पे हमारे पास कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, और ये 5x है, तो इसका जोड़ और इसका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। और ये 5x, अगर ये 3x ये खुद है, तो ये क्या रहा हो दोस्तों, अभी बताइए, 2x है कि नहीं, तो ये 2x रहा होगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, ये होगा 2x, क्या होगा दोस्तों, 2x होगा, क्या होगा, 2x, 2x। अदरवाइज क्या करेंगे, ये 4x है, तो ये क्या होगा दोस्तों, 180 माइनस 4x, 180 माइनस 4x, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। जब दोस्तों ये अगर 4x है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 4x, तब यूज कर सकते हैं आप। क्लियर बात यहाँ पे, समझे समझे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए होंगे। अगर यहाँ पे 3 है, ये अगर 5 है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। 5, 3 ही है तो 2 इसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज देखिए, ये जो पूरा एंगल आप देख पा रहे हैं, मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूं, जो कि मैंने ज्यादा हाईलाइट कर दिया भाई, जैसे कि ये मान लो इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की। तो ये तो अपने आप में क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया भाई पूरा। तो हमारे पास 4x और 2x दोनों का जोड़ क्या हो दोस्तों, 180, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल बन गया हमारे पास। तो मैं कह रहा हूं यहां से देखो, 4x प्लस में 2x बराबर क्या होगा भाई, 5, बराबर होगा 180, 180 डिग्री। तो यहां से आप क्या कर सकते, देखो 4 और 2 6x, 4 और 2 6x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। वहां से x जब आप निकालें तो आपके पास आएगा 180 बटे 6। तो 6 से काटेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जाएगी 6 × 18, यानी कि 30 डिग्री। क्या दोस्तों, 30 डिग्री। और हमसे पूछ के रहा है x का संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या दोस्तों, जिन दो एंगल का सम 180 हो, वो क्या था सप्लीमेंट्री। अगर एक 30 है, एक क्या दोस्तों 30 है, तो दूसरा क्या होगा, अगर एक 30 है और मुझे कोई दूसरा एंगल रखना है यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ 180 करवाना है, तो यहाँ पे मैं दूसरा एंगल क्या लूंगा भाई, आप बताएंगे सर इसको घटा दो इसमें से। तो 180 में जब 30 घटाएंगे तो आएगा 150, यानी 150 डिग्री। यानी जो 30 का जो सप्लीमेंट एंगल वो क्या है, 150 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सी हो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन सी सही है एकदम, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लियर, इतनी बात समझे नहीं समझे, ठीक है, यहाँ तो चीजें क्लियर। चलो, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई हो, ठीक है भाई। देखो अदरवाइज देखो, आप इसको बढ़ा के तब भी यहाँ पे 4x माइनस तब लगा सकते हैं, तब भी ठीक हो जाता, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब अगले पे चले भाई। देखो देखो, नहीं तो बताता हूँ, अगर आप ये नहीं समझ पाते तो आप क्या करते, यहां से ये वाला एंगल कितना आता है, 180 माइनस 4x। फिर आप क्या करते, इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर रखते 5x के, किसके दोस्तों, 5x से, वहां से भी निकाल सकते थे आप, सेम ही बात है, ठीक है। आइए अब देखो भाई, अब मैं दोस्तों आपको अगला कॉन्सेप्ट बता दूं इस इन क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। देखो भाई, देखो जो अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई, कि जहां पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है इस तरह से,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरह से, जिनका मैं नाम दे रहा हूं भाई एल और एम बोल रहा हूं मैं, एल और एम, एल और एम। और इन दो लाइंस के बीच में हमारे पास देखो कुछ एंगल बनते हैं, देखो जैसे यहां से ये, ठीक है भाई, ये वाला एंगल बन गया, जिगजैग मोशन इस तरह से, ठीक है, ये वाला। इस तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल बन गए, पहले तो केवल तीन के लिए। अगर हमारे पास ये एंगल फिगर बनी है, और यहाँ पे देखो समझाता हूँ ध्यान से, इस डायरेक्शन देखना, केवल इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास एंगल बन गया, मान चलो एक्स, क्या बन गया भाई, एक्स बन गया, ये वाला एंगल हो गया एक्स, और ये वाला हो गया वही वाई, ठीक है, और ये वाला हो गया वही जेड, और ये वाला क्या होगा भाई, डब्लू, ठीक है, ये क्या होगा, डब्लू एंगल हो गया। और इस तरफ देखिए भैया, कि हमारे पास देखो इस वाले चौंस तरफ, ये वाला मान चलो हमारे पास क्या है, ए है, और ये वाला बन गया हमारे पास बी, और ये वाला बन गया भाई सी, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एंगल बन गए, ठीक है। मैंने इस बात की, इस जो साइड में बने वो वाला एंगल, और इस साइड में बने वो वाला एंगल, ठीक है। अब बात को समझो, तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट बनता कैसे, कि जो ये देखो, कि देखो जो इस तरफ जो एंगल बने हुए ये वाले जिससे मैं ब्लू से कर रहा हूं भाई, सेम साइड में दोस्तों इस तरफ, ठीक है, और इनके अपोजिट ये वाले, इनको मैं इससे कर देता हूं भाई, ये वाला एंगल, जिनकी चोंच इस तरफ है दोस्तों, और क्वेश्चन की चोंच इस तरफ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेम साइड में चोंच बनी हुई है, जो सेम साइड में चोंच बनी हुई है, तो इन सभी का सम, जैसे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का जो सम होगा ना, वो राइट साइड की चोंच है, जो राइट साइड में एंगल बने हो उनके सम के बराबर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, इसके बराबर होगा। बात क्लियर। यहाँ पे ये दोनों लाइंस एल और एम दोस्तों पैरेलल है, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने 7 एंगल लिए ना, ये 5 के लिए हो सकता है, और 7 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब चलिए इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन करते, आइए भाई देखो, क्वेश्चन देखो, उसी फिगर पे बेस क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। देखो तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखो ये क्या आराम से, यदि एल पैरेलल टू एम है, तो निम्नलिखित चित्र में एक्स का मान ज्ञात करें। देखो एक एक्स अननोन है, केवल मतलब एक्स अननोन है, बाकी सारे एंगल दे रखे हैं। तो ध्यान से देखना, जो सेम साइड की चोंच है, मतलब देखो भाई ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और दूसरी साइड वाला देखो, मैं इनको ब्लू से कर रहा हूं, ये वाला भाई, ये वाला, ये वाला। तो इनका दोस्तों ब्लैक वालों का सम बराबर किसके होगा भाई, ब्लू वाले के, मतलब कि 30 प्लस 40 प्लस 50 बराबर किसके होगा भाई, एक्स प्लस 25 प्लस 20, ठीक है भाई, इतना समझे। अब यहां पे इक्वेशन बनी, इसको आप सॉल्व कर सकते, देखो 30 40 70 70 50 120 डिग्री, 120, यहाँ पे x 25 प्लस 20 45 डिग्री। तो यहां से हमारे पास x वैल्यू क्या आ गई भाई, जब 120 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा भाई, देखो 12 में से, मतलब कि 120 में से 40 गए तो 80, 80 में से 5 और घटा देंगे तो क्या आएगा 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री दोस्तों, कितना आएगा भाई 75 डिग्री। क्लियर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, एक्स के लिए 75 डिग्री इज राइट आंसर दोस्तों। क्लियर, ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसको देखो भाई, ये भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास सेम, देखो यहाँ पे भी एक साइड की चोंच का सम, जैसे ये वाले देखो भाई आप, इससे ये वाले,
ठीक है। और ये वाला देखना आप, ब्लू से ये वाले, बस इसका ध्यान रखना आपको। देखो यानी कि हमारे पास x, ग्रीन वाले x 50 प्लस y बराबर क्या होगा भाई, 65, 65 प्लस 55 प्लस 70। और हमसे पूछ तो यही रहा है क्या कि एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, तथा x माइनस वाई बराबर क्या है, 20 है दोस्तों। ठीक है, x और y अलग अलग पूछ रहा। ठीक है, तो देखो निकालते हैं भाई। देखो x प्लस वाई, यहां तो ये बच जाएगा भाई। यहां देखो भाई, 65 और 55 के तो 120, और ये 120 और 70 290। ठीक है भाई, और माइनस 50, तो ये तो आ गया हमारे पास 100, कितना आ जाएगा भाई, 240 डिग्री। 240 डिग्री यानी x प्लस वाई आ गया हमारे पास 240 डिग्री। अब देखो एक तो तरीका ये है कि आप ऑप्शन से चले जाइए आप, नहीं अदरवाइज हमको दे रखा दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई और एक दे रखा x प्लस वाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तब निकाल लेंगे। तो देखो सॉल्व करने का क्या तरीका भाई, तो दोनों का डिफरेंस या तो 20 चेक कर लो और आप देख पाएंगे 80 माइनस 60 20, ये भी आ रहा है, और 70 प्लस 50, ये कितना रहा दोस्तों हमारे पास, ये भी 20 आया, 50 में 30 का तो ये भी 20, 90 में 70 का तो ये 20, तो 20 तो दोनों। अब जोड़ देखिए, क्या देखिए, जोड़ देखिए, तो यहां से हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या भाई, हाँ भाई इसके लिए माफी चाहता हूं भाई, इसके लिए। तो हमारे पास आएगा देखो 190 दोस्तों, 190 ना कि 290, माइनस 70। तो हमारे पास देखो 190 में 70 एक आएगा 100, सॉरी 50 घटाना था ना, ठीक है, तो आएगा 140, 140 डिग्री ना कि 240। ठीक है भाई, तो हमको देखना है ना x प्लस वाई यानी किन दो एंगल का सम 140 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें 80 प्लस 60 कितना है दोस्तों 140, 80 प्लस 60 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 140 डिग्री। ठीक है, तो देखो 70 प्लस 50 120 आएगा, आना किधर चाहिए तो 140, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 50 प्लस 30 80, ये नहीं हो सकता। 90 प्लस 70 160, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाए दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट है दोस्तों। अदरवाइज एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, जैसे आप 10वीं क्लास में करते थे भाई, दोनों को जोड़ देंगे, कितना दोस्तों 20। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपके पास देखो ये तो कट ही जाएगा, तो जाएगा 2x बराबर 140 160। तो आप x यहां से निकालें तो आ जाएगा xc। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे, देखो इससे निकाल लो आप, 80 में से घटाएंगे तो आपके पास यहाँ से y कितना जाएगा दोस्तों, डाट ही देखो, 140 में से जब आप 80 रखेंगे यहाँ, y कितना है 140 में से 80 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास x और y से x और y आए दोस्तों 80 और 60 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सी होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन से जाकर कर सकते थे आप। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं भाई। देखो अब इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे, देखो भाई भाई कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में, देख ध्यान से देखना सभी। देखो हमारे पास ऐसे दो पैरेलल लाइंस है दोस्तों, इस तरह से, और अब की बार जो हमारे पास जो एंगल बने वो कैसे बने इसे समझ लो भाई। तो यहां से देखो, देखो यहां से ये रे निकली दोस्तों, इस तरह से ये, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ एंगल बना हमारे पास ऐसे, फिर यहां से ये रे निकली ये, फिर इसी से यहां से एक ये निकल गई, और यहां से ये ऐसे ये निकल गई दोस्तों।
ये कुछ रेस पर नहीं है। और यहां से हमारे पास देखो इस साइड की बात करूं तो यहां पे जो एंगल बना ये मान चलो ये बना भी एक्स एक्स, और ये वाला एंगल बना वाई, ठीक है, और ये बना जेड, क्या दोस्तों जेड बना, ठीक है। और ये एंगल बना हमारे पास, एक सेकंड नाम मैं कुछ और देता हूँ जिससे कि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए। देखो तो ये है मान चलो हमारे पास ए, ठीक है, ये है बी, और ये बना हमारे पास सी, और ये एंगल हमारे पास क्या हुई डी, क्या दोस्तों डी। इस डायरेक्शन दोस्तों, इस सबकी डायरेक्शन ये है, सबकी डायरेक्शन ये है ऊपर, सबकी डायरेक्शन ऊपर है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। इतनी बात समझे, सेम डायरेक्शन में ये एंगल बने हुए हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या कि हमारे पास जो सेम डायरेक्शन जो एंगल बने जैसे ए बी सी डी, तो इन सभी का जोड़ इस एंगल के बराबर होगा दोस्तों। मतलब कि हमारे पास जो ये एंगल होगा ना वो कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा भाई, जैसे नाम दे दूं मैं इसका, एक्स नाम ही दे दूं मैं इसका, तो ये हमारे पास जो एक्स होगा वो क्या होगा ए जमा बी जमा सी जमा डी, इसके बराबर होगा दोस्तों। इतनी बात समझ लो बस साहब, कि हमारे पास जो ये एंगल होगा ये क्या होगा दोस्तों, इन सभी के जोड़ के बराबर होगा जो एक्स एंगल होगा। ये बात क्लियर, ठीक है। अब इसी से कनेक्ट दोस्तों, इसी तरह से मतलब यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, परंतु देखो समझो बात को। देखो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं एक बार, फिर समझाता हूं आपको। देखो भाई, देखो ऐसे दोस्तों ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, और ऐसे मान लो ये वाला एंगल भी कुछ, इसका नाम दे दिया मैंने ई, क्या दे दिया नाम दोस्तों ई दे दिया। कई बार क्या होगा सारे एंगल दे रखे होंगे, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा होगा, और आपसे पूछ लेगा कि इन सब का सम क्या है, इन सब का सम क्या है, मतलब कि ए जमा बी जमा सी जमा डी प्लस ई, इसका सम क्या है दोस्तों। तो याद रखना हमेशा क्या होगा दोस्तों 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री दोस्तों। इतनी बात क्लियर, याद रख पाएंगे ये दो कॉन्सेप्ट दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इनके बेस पे दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, आइए स्टार्ट करें, आइए भाई। तो देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित जो भी कराया हुआ, देखो ऐसे देखो हमारा दो पैरेलल लाइंस है पीछे, जैसे मैंने आप बताई ये दो लाइंस थी पैरेलल, ये वाली इसके, ठीक है। इसी तरह देखो ये दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे एंगल बना 45 डिग्री, यहाँ पे बना एक्स, ये कितना दोस्तों 30, और यहाँ पे ये बाहर वाला दे रखा, मतलब कि हमारे पास देखो 45, पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी तो कह रहा था कि इन सेम साइड में जो एंगल बन रही है वाले, ये वाले, इन सब का सम इसके बराबर होगा। तो 45 प्लस एक्स प्लस में 30 बराबर किसके होगा भाई 105 के। तो यहां से आप एक्स निकाल लो दोस्तों डायरेक्ट, कैसे देखो एक्स निकालना आपको, तो 105 तो ये है भाई, तो 45 और 30 कितना हो दोस्तों 75 डिग्री, तो माइनस 75 डिग्री। जब 105 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 5 में से 5 जीरो, 10 में से 7 गया तो 3, यानी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो हमारे पास एक्स है दोस्तों वो क्या 30 डिग्री, ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पे ऑप्शन क्या दोस्तों ए क्या एकदम बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन ए क्या दोस्तों बिल्कुल सही है। इतनी बात क्लियर, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ में आई सभी को। उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पीछे बताया था उसके आधार पर जो क्वेश्चन करा ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट पर देखो, ध्यान से देखो, वही चीज दोस्तों। अब की बार इस तरह से एरिया निकाल, यहां पे एंगल बनते चलेगी इस दिशा में, तो देखो हमसे कह रहा कि एक्स का वैल्यू निकालो, कि ये दो पैरेलल लाइंस है तो एक्स का मान निकालना। देखो इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम दोस्तों क्या होगा, अभी बताया था पीछे, याद करो ये वाला। देखो कितना बताया दोस्तों 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो देखो तो हमारे पास यहां पे क्या होगा एक्स जमा 50 प्लस 40 प्लस 30 डिग्री, कितना दोस्तों 30 डिग्री। इनका सम कितना दोस्तों 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से एक्स निकाला, तो निकालते हुए देखो ये तो 180 है भाई, ये कितना हो देखो
50, 40, 90, 90, 30, 120 माइनस 120 कर देंगे। तो हमारे पास एक्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो डायरेक्ट ही, ये आई दोस्तों 80 में से 180 में से 120 गया तो 60। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट है दोस्तों, ऑप्शन बी सही एकदम बिल्कुल। इस तरह से दोस्तों आपके सामने कॉन्सेप्ट आएंगे और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को कर देना। आइए समझे बात को, नहीं समझे, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अब इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास भी जैसे सपोज करिए हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है ये वाले, और इन पॉइंट्स को मैंने देख 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक, नॉन कॉलिनियर, एक लाइन पे नहीं दोस्तों, ऐसे मैंने इनको ज्वाइन कर दिया भाई। इस तरह का एक फिगर बना दिया मैंने आपके सामने। इसका नाम क्या होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें 4 साइड है। क्या साइड है कितनी दोस्तों, 4 साइड है। इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। और हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल जो इंटीरियर एंगल हो उनका सभी का जोड़ कितना दोस्तों, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो देखो समझो बात को, देखो इतनी बात समझो ध्यान से भाई। देखो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये वाला एंगल है जो, ये एक्स है सपोज करिए, ये क्या दोस्तों वाई है, और ये है जेड। ठीक है दोस्तों, जेड है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी भी आप नाम दे सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एंगल होगा ना, बाहर वाला एंगल, ये वाला जो आउटसाइड बन रहा होगा, ये वाला जो एंगल होगा दोस्तों, ये इन तीनों को जोड़ के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वो कैसे, इतनी बात ही समझ लो ध्यान से देखने के बाद। देखो भाई, सभी एंगल का सम क्या हो दोस्तों, 360। तो ये एक अंदर वाला ये बचा केवल, ये अंदर वाला ये बचा दोस्तों केवल। अगर देखो ये एक्स वाई और ये जेड है, तो अंदर वाला क्या होगा, 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है कि नहीं। और भाई ये बाहर वाला इसका रिफ्लेक्सिव है, तो 360 में जब इसको घटाएंगे आप, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा दोस्तों। इतनी बात समझे क्लियर, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, हमसे क्या पूछ लेगा, ये तीनों अंदर के एंगल दे देगा, ये बाहर वाला पूछ लेगा क्या आ रहा है, ठीक है। और कई बार ये बाहर वाला नहीं पूछेगा, अंदर वाला पूछेगा, तो 360 में से घटा देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोस्तों। कई बार बाहर वाला दे देगा, अंदर वाला कोई गायब कर देगा एक, उसको पूछ लेगा। तो ऐसे आप कर पाओ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, बेस के बेस पे आइए। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा हमसे, ये कह रहा हमसे कि फाइंड एल, एल कोई एंगल है दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्या है हमारे पास, देखो यहाँ ए बी सी और ये डी मान चलो वर्टेक्स है हमारे पास, ठीक है। और हमसे, सॉरी डी नहीं, वर्टेक्स नहीं है, एन एंगल दोस्तों, सी है अंदर वाला, वर्टेक्स तो सी है, ठीक है। हमसे कह रहा है एल की वैल्यू क्या है। तो देखो अभी मैंने आप बताया अंदर वाले एंगल का सम, इन तीन का सम इसके बराबर होगा, मतलब कि एन है जो बाहर वाले क्या दोस्तों, एन है, वो किसके बराबर है, एम, यानी कि सॉरी एम ओ, एम ओ प्लस एल, एम ओ प्लस एल। और हमसे पूछा एल की वैल्यू क्या होगी, तो एन निकालेंगे, तो देखो एल चाहिए, तो एन माइनस एम माइनस ओ, तो एन माइनस एम माइनस ओ। तो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, इस तरह से आपको क्वेश्चनों को कर देना, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये वाला, अब नेक्स्ट वाले पास आइए। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो भाई। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, कि निम्न के चित्र में एक्स का मान ज्ञात करिए, एक्स का मान निकालना, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्चुअल में एन नहीं, ये एक्स है दोस्तों यहाँ, ठीक है, ये एक्स है, क्या दोस्तों, एक्स है। हमसे यही पूछ रहा है। तो अभी आप बताया भाई, इसका जोड़, इसका और इसका जोड़ एक्स के बराबर होगा। तो एक्स बराबर क्या होगा हमारे पास, 40 प्लस 30 प्लस 50 डिग्री, ठीक है भाई। 40 30 50, तो 40 30 50 जब आप जोड़ेंगे तो देखो 40 और 30 70, 70 50 120। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई दोस्तों, वो आ गई 120 डिग्री।
120 डिग्री। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए। क्लियर बात? इस तरह से कर पाओगे? आइए, उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गई कि आपको कैसे निकलना। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये थोड़ा सा हमारे पास इसमें एक लॉजिक और लगेगा। देखो कौन सा, ध्यान से देखो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन की फाइंड एक्स प्लस वाई निकालना है, ठीक है। इफ ए फिगर इस, ये फिगर हमको दे रखा है, ऐसे फिगर आएगा आपके सामने और क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों एंगल पे हमारे पास। देखो इतना देखो, ध्यान से देखो, जो ये वाला फिगर आप देख रहे हो, ये वाला इस वाले पे, इस पे देखो खाली, तो जो ये वाला फिगर है हमारे पास, ये ऊपर वाला फिगर ही तो है, ऊपर जैसा। तो हमारे पास इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर हो इसके, दोस्तों किसके होगा? इसके बराबर होगा। क्लियर के नहीं? यही तो होगा दोस्तों, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल सही। तो हमारे पास अगर ऐसा होगा तो जो ये वाला एंगल है वो कुछ नहीं है, क्या, केवल x जमा वाई जमा 70, यही तो है कि नहीं? क्लियर के नहीं? अब इस पे ध्यान दो कि जो ये हमारे पास है, देखो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन दोस्तों क्या कर रही है? दोस्तों को इंटरसेक्ट कर रही है। और यहां पे जो ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहां से मुझको ये पता चला क्या, कि मेरे पास जो ये एंगल 130 है वो इनके बराबर है, एक्स प्लस वाई प्लस 70 के, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 70 डिग्री बराबर हो किसके भाई? 130 डिग्री के बराबर। तो यहां से हमको चाहिए x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या होगा हमारे पास? देखो भाई ये होगा हमारे पास 130 माइनस 70 डिग्री। तो 130 में 70 कट जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। x प्लस वाई जाएगी दोस्तों 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो? ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट है दोस्तों। क्लियर के नहीं? इस तरह से दोस्तों देखो मैंने आज आपको ज्योमेट्री के कई कॉन्सेप्ट बता दिए, इसी तरह के आपके कॉन्सेप्ट में और लेके आऊंगा दोस्तों, जो आपकी ज्योमेट्री को बेहतरीन करें दोस्तों, जो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।